नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम बात सरोकार की और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अमृत सरोवर योजना के तहत तालाबों के सौंदर्यीकरण को लेकर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन मुजफ्फरनगर में सरकारी अधिकारी और ग्राम प्रधान के साथ मिलकर इस योजना में पलीता लगा रहे हैं, जिसको लेकर नाराज ग्रामीणों ने तालाब में अर्धनग्न खड़े होकर प्रदर्शन किया है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट से समझिए, इसके बाद इस पर करेंगे चर्चा। तालाब में अर्धनग्न खड़े होकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे ये ग्रामीण मुजफ्फरनगर के चरथावल थाना क्षेत्र के रोहनी हरजीपुर गांव के हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि यूपी सरकार की अमृत सरोवर योजना के नाम पर लूट खसोट की जा रही है। काम तो कुछ नहीं किया जा रहा है, उल्टे उनके खेतों से मिट्टी हटाकर तालाबों के किनारे लगा दी गई है, जिससे उनके खेतों में पानी का जल भराव होने से फसल खराब हो रही है। मनरेगा के तहत कराए जा रहे अमृत सरोवर योजना में तालाबों के सौंदर्यीकरण का काम किया जा रहा है, लेकिन यहां सौंदर्यीकरण के नाम पर संबंधित विभाग के अधिकारी ग्राम प्रधान के साथ मिलकर लूट खसोट कर रहे हैं। तालाबों के सौंदर्यीकरण के नाम पर एक भी तालाब की ना तो खुदाई की गई है, उल्टा उनके खेतों की मिट्टी को उठवाकर तालाबों के किनारे डलवा दिया गया है, जिससे उनके खेतों में जलभराव होने से फसल बर्बाद हो रही है। समस्या इस तरीके की है कि गलियों का जो चारों तरफ से पानी आने वाला है, गली गहराई में चली गई, जोहड़ ऊंचाई में चला गया। जबकि बात ये हुई थी कि भाई जोहड़ की खुदाई होगी, वो खुदाई ना होकर के जोहड़ जो का जो समतल है वो धरातल पर है। कागजों पर जो भी कुछ चाहे वो खुदा हुआ दिखा दे, वो अलग चीज़ है, लेकिन धरातल पर आकर अगर मुआयना करवा जाए तो जोहड़ जो का तो समतल है, क्योंकि इसमें समंदर शोक बाकायदा खड़ा हुआ है। एक तरफ थोड़ा सा गड्ढा बना हुआ है और दूसरी तरफ जो खेत है, प्रधान जी ने जो अभी बताया है, प्रधान जी का खेत है वो एक नंबर, उसमें मट्टी बजाय वहाँ मैट लगाने के उसे खोद कर नीचे में कर दिया गया। और हमारी तो यही प्रशासन से यही अनुरोध है कि इसके मौके पर आकर के इसकी जांच कराई जा कि क्या स्थिति जोड़ की खुदाई है, जोड़ की यथास्थिति में अगर खुदाई करवाई गई है तो यथास्थिति में उसकी खुदाई होनी चाहिए थी, न कि किसी को नुकसान पहुंचा जाए। बराबर साइड के जितने मकान वाले हैं वे सारे डूबने के कगार में हैं और खेत तो प्रधान जी का डूबा हुआ है। और जब तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं होने की तब तक हमारा धरना प्रदर्शन भी चलेगा और हम डीएम साहब के यहाँ परिसर में जाकर धरना देंगे। वहीं पूर्व ग्राम प्रधान सुबोध कुमार ने भी वर्तमान ग्राम प्रधान विनोद पर तालाब के सौंदर्यीकरण में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। साथ ही कहा है कि खेतों से मिट्टी उठाने के बाद खेतों में जल भराव हो गया है। सौंदर्यीकरण तो आप देख रहे हैं जी, यहाँ से सारा ऐसे ही घास फूस सब ऐसे ही खड़े। तालाब की खुदाई तो हुई नहीं, तालाब की खुदाई नहीं, वो तो तालाब के नाम से केवल पैसा खाया गया है। यहाँ एक तालाब हमारे यहाँ 17 बीघे का है, वो दूसरी साइड में उसकी खुदाई कराई, वो भी ये देख लो जाकर वहाँ से 4 बीघे भी नहीं रह रहा और सारा खाली पड़ा। बस ऑटो की राजनीति देखते हुए उनके भराव करके दे दिए और उन्होंने प्रधान जी ने, तो आज तालाब पे यही हो रहा। तो आज ग्रामीणों ने किस तरह से प्रदर्शन किया है? प्रदर्शन इसलिए किया जी, हमारा खेत एक साल करके दिया जाए, हम अपने में खेती करेंगे। अर्धनग्न होकर किया है? हाँ जी, अर्धनग्न होकर किया। तो अगर जब तक कार्यवाही नहीं होती किस तरह का आक्रोश रहेगा? कार्यवाही जब तक नहीं होती हम अधिकारियों से भी मिलेंगे, डीएम साहब से मिलेंगे, एसडीएम साहब से मिलेंगे और मुख्यमंत्री जी को भी फैक्स करेंगे उनके पोर्टल पे। कार्रवाई में हम बिल्कुल पीछे नहीं हटने के। लेकिन प्रशासन ये गलती नहीं सुधारता है तो आगे क्या रणनीति रहेगी? प्रशासन गलती नहीं सुधारता, धरना प्रदर्शन करेंगे बड़े बड़े। मुजफ्फरनगर में मनरेगा यानी कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत जिले में 150 तालाबों को अमृत सरोवर योजना में शामिल किया गया है। इस योजना में भूगर्भ जल में वृद्धि होगी, पानी की दैनिक समस्या का निदान होगा, तालाबों के माध्यम से जल संरक्षण और जल संचयन को बढ़ावा मिलेगा। इस योजना में 75 नए तालाब शामिल किए गए हैं, जिन पर अब से पहले काम नहीं हुआ है। इसके साथ ही सभी तालाबों को संरक्षित करने के लिए उनके किनारों पर पौधारोपण का कार्य भी होगा। लेकिन यहाँ के ग्रामीणों का आरोप है कि अमृत सरोवर योजना के नाम पर जिला प्रशासन ने गांव में किसी भी तालाब की खुदाई नहीं की है और न ही सफाई की है, बल्कि किसानों की जमीन से मिट्टी उठाकर तालाब के चारों ओर लगा दी गई है,
जिससे बरसात का पानी तालाब में नहीं जाने के कारण उनके खेतों में भरना शुरू हो गया है। अब देखना होगा कि सरकार इस मामले पर कब संज्ञान लेती है और जिम्मेदार अधिकारी ग्राम प्रधान पर क्या कार्रवाई करते हैं। बल्कि सरकार को इस जिले के साथ पूरे प्रदेश में अमृत सरोवर योजना का ध्यान रखना चाहिए कि कहीं बाकी जगहों पर भी यहाँ की तरह सरकार को चूना तो नहीं लगाया जा रहा। न्यूज वॉच इंडिया के लिए मुजफ्फरनगर से तस्लीम राणा की रिपोर्ट। तो अमृत सरोवर योजना के तहत जो गांव में तालाब हैं, इनका सौंदर्यीकरण कराने के लिए करोड़ों रुपए आए हैं, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम प्रधान और अधिकारियों की मिलीभगत से ये सरकार की योजना पर पलीता लगाया जा रहा है। इसके साथ ही ग्रामीणों ने और तमाम आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि खेतों से मिट्टी उठा ली गई है, जिस वजह से किसानों की लहराती फसल यहां पर नष्ट हो रही है। इस खबर पर मनोवर चौहान हमारे साथ, हमारे संवाददाता सीधा जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी जानेंगे। मनोवर, क्या कुछ पूरा मामला है, विस्तार से बताएं। पूरे प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जल संरक्षण के लिए जो योजना चलाई है उनमें बड़े स्तर पर पैसा भी दिया जाता है, पैसा आवंटित किया जाता है और एक सिस्टम बनाया गया है कि किन किन माध्यमों से, किन किन विभागों के माध्यमों से काम होना है। खासतौर से इसमें जो मुख्य विकास अधिकारी होते हैं उनकी देखरेख में काम होते हैं, जो कि तमाम जो ग्राम प्रधान है वो मुख्य विकास अधिकारी के अंडर आते हैं। तो ऐसे में वहीं से पैसा आवंटित होता है और ग्राम प्रधानों की ये उनका काम है, उनकी ये कार्यशैली है कि जो गांवों में तालाब हैं जिनमें जल संरक्षण होना है, जो अमृत सरोवर योजना है उसके तहत काम होना है, बाकायदा मनरेगा के माध्यम से काम होना था। लेकिन जो 150 के करीब जो तालाब थे उनमें अभी काम शुरू नहीं हो पाया है। हालांकि जो पूर्व प्रधान है उनको तमाम चीजों का मालूमात होता है, तमाम चीजों का लेखोजोखा पता होता है, कैसे काम होता है, कैसे भ्रष्टाचार होता है। इसी के चलते जो यहाँ पूर्व प्रधान थे उन्होंने ग्रामीणों के साथ मिलकर इस पूरे मुद्दे को उठाने की कोशिश की है और बाकायदा अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया है। उन्होंने साफ तौर पर ये आरोप लगाया है कि इस पूरी योजना में भ्रष्टाचार हो रहा है, जो पैसा आवंटित हो रहा है सरकार के माध्यम से वो सीधे तौर पर जो काम होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है। हालांकि लगातार जो तालाब है उनको सूची में सूचीबद्ध किया जा रहा है, उनको जोड़ा जा रहा है, लिस्टिंग किया जा रहा है, बावजूद इससे काम नहीं हो रहा है। तो ऐसे में इस तरह के जो मामलात होते हैं उन पर सीधे तौर पर ग्रामीण तो आवाज उठाते नहीं है, क्योंकि ग्रामीणों को ज्यादा चीजों की मालूमात नहीं होता है। लेकिन पूर्व प्रधान चूंकि एक कारिंदा होता है, उसको पता होता है कैसे प्रधानी होती है, कैसे भ्रष्टाचार होता है और कैसे चीजों से खिलवाड़ होता है। तो ये तालाबों को सौंदर्यकरण की योजना अभी नहीं है, इससे पहले भी अखिलेश सरकार में जो तालाब थे उनके संरक्षण के जल संरक्षण के लिए उनकी सफाई करने का काम किया गया था, तालाबों को मुक्त करने का काम किया गया था, जिसमें देखा गया था बड़ी तादाद में तालाबों पर कब्जे थे लेकिन कब्जा मुक्त किया गया। अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, पार्ट 2 सरकार चल रही है, तो वो भी चाहते हैं कि जल संरक्षण हो, तालाबों का सौंदर्यीकरण हो। इसके लिए बड़ी तादाद में धन आवंटित होता है और हर जिले को पहुंचता है, पूरे प्रदेश में योजना लागू होती है। लेकिन जब प्रदेशों के जो जिले हैं, ठीक है मुजफ्फर, मनोवर हम वापस आएंगे तुम्हारे पास। हमारे साथ पूर्व प्रधान सुबोध हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रधान जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ मैडम, पहुंच रही है। सुबोध जी, जिस तरीके से एक मामला सामने निकल कर आया है कि यहाँ पर जो वर्तमान प्रधान हैं विनोद, उनके ऊपर तमाम आरोप ग्रामीणों ने लगाए हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं और ये भी कहना है कि ग्रामीणों की जो खेत है उससे मिट्टी उठा ली गई है, जिस वजह से ग्रामीणों की जो लहराती फसल है वो नष्ट हो रही है। क्या कुछ इस पर आपका कहना है? हाँ मैडम, ऐसा है, हमारा खेत है 2 तालाबों के बीच में, मौजा मंगनपुर का है, मतलब जमीन जो है मंगनपुर की, तालाब भी मंगनपुर के हैं। तो प्रधान जी ने हमसे कहा था कि प्रधान जी हमें रास्ता दे दो, हम जेसीबी के द्वारा तालाब की खुदाई कराएंगे जी। तो हमने उन्हें 8 बीघे खेत को अपने को रास्ता दिया। उन्होंने 4-5 दिन बाद आकर कहा, प्रधान जी हमारे तो मशीन वाले ठेकेदार जो थे वो भाग गए हैं, अब दोबारा से मशीन वाले आओगे, अभी पड़े हो अपने खेत की मत करियो। हमने मैडम इंतजार किया, वो मशीन वाले करीब 20 दिन बाद में आए और हमारा जो एक
करीब 2 बीघे गन्ने की फसल खड़ी हुई थी तालाब के बीच में, 2 तालाबों के बीच में मतलब जी। तो उन्होंने वो रास्ता निकालने के बजाय पूरे खेत की मिट्टी खींच कर गन्ने सहित, गन्ना था उसमें करीब 4 फीट का। सुबोध जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कितने किसान परेशान हैं इस समय, कितने किसानों के खेतों से मिट्टी उठाई गई है और जिससे उनकी फसल बर्बाद हुई है? इस पूरे मसले को लेकर आपने अधिकारियों से बात की? हाँ मैडम, अधिकारियों से बात करी। किसान है करीबन 35 और हम एसडीएम साहब से भी परसों मिलकर एप्लीकेशन देखा है, डीएम साहब को बाई हैंड देखा है, कमिश्नर साहब को शिकायत की हुई है और लखनऊ पोर्टल पर डाला हुआ है। उन्होंने उस खेत की मिट्टी जो है खोद कर पहले तो तालाब में पुचादी करने सहित के अपना रास्ता बना रहे इसमें से निकालने के लिए। उसके बाद में उनके डंपर जैसे ही रुकते गए उसमें निकल नहीं पाए तो उन्होंने खेत की खुदाई करके वो मिट्टी तालाब में डाल दी। उसके बाद में खेत गहरा हो गया काफी, पानी तालाब पर करीब 4 फीट ऊपर है खेत है। अच्छा सुबोध जी, कहते हुए कि हम जो है इसका भराव करके आपको खेत को देंगे और उसके बाद में मैडम केवल खुदाई तो हुई नाम मात्र की, मनरेगा से खुदाई है, जेसीबी वगैरह लगाई गई, जबकि गवर्नमेंट का नियम है कि कोई भी मनरेगा का कार्य जेसीबी के द्वारा नहीं कराया जा सकता। उसके बाद में हमारे खेत को ऐसे ही गहरा छोड़ दिया। हमने प्रधान जी से कहा, प्रधान जी क्या कर दिया आप, यदि हमें नुकसानी पहुंचाना चाहते थे या कमाने की क्षमता हमारे पास न रहे खेत में, इसे खेत को खराब करना चाहते थे तो उससे तालाब खुदवा देते, हम मछली पालन कर सकते अपने में, 2 रुपये घर के बजाय घर से आ जाते हमारे पास में। ठीक है सुबोध जी, आपने शिकायत की तो शिकायत के अभी तक क्या कुछ कार्रवाई हुई? क्योंकि आप लोगों ने तमाम और आरोप लगाए हैं कि जिस तरीके से सरकार की तरफ से पैसा आया था तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए, लेकिन तालाब में किसी भी तरीके का काम नहीं कराया गया है, केवल मिट्टी डलाकर ही छोड़ दी गई है किनारों पर। हाँ जी हाँ। इसके बाद में मैडम इन्होंने एक तालाब गांव रोनी हरजीपुर का खुदवाया जो सरोवर के नाम से खोदा जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। करीब 17 बीघे का तालाब था, लेकिन वोट देने के कारण उन लोगों के इन्होंने उनके प्लॉट बना कर छोड़ दिए, मिट्टी खुदवा कर 4 बीघे के करीब में और बराबर में भराव भर भर कर दे दिए लोगों को। बहुत बड़ा घोटाला कर रखा है इन्होंने। इस पूरे मामले को लेकर आपने अवगत कराया अधिकारियों को, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनसे बातचीत की कि इस तरीके का घोटाला चल रहा है, भ्रष्टाचार चल रहा है? जी मैडम, एप्लीकेशन दी थी हमने परसों, करीब 10 कागजात हम गए थे वहां से डीएम साहब के पास में, तो उन्होंने एप्लीकेशन पढ़कर उसका आदेश कर दिया था। ये हमें मालूम नहीं, उन्होंने एसडीएम साहब के लिए आदेश कराया, तहसीलदार साहब के लिए कराया। उसके बाद में एसडीएम साहब के यहाँ गए, एसडीएम साहब के यहाँ उनके स्टेनो मिले, उन्होंने तहसीलदार के लिए आदेश कर दिया कि इसकी जांच करो। तो कोई जांच अभी आई है गांव में किसी भी तरीके की? नहीं मैडम, परसों में कोई जांच नहीं आई। पहले राजस्व विभाग की टीम आई थी केवल शिकायत पर नापने के लिए, उन्होंने कली डाल दी थी, उसके बावजूद भी कार्य नहीं हो पाया। चलिए सुबोध जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ मनोवर लगातार बने हुए हैं। मनोवर, जिस तरीके से सुना कि पूर्व प्रधान ने बातचीत की, अधिकारियों को अवगत कराया, लेकिन अभी तक किसी भी तरीके की कार्रवाई नहीं होती हुई दिखाई दे रही है, किसी भी तरीके की जांच टीम गांव में नहीं पहुंची है। देखिए, मैं बता दूं, जांच और शिकायत की बात, कार्रवाई की बात, तमाम बातें होती है। पूरे प्रदेश के अंदर इस तरह के मामला आ रहे हैं और शिकायतें भी लगातार हो रही हैं। जो ग्राम प्रधान हैं उनके खिलाफ भी लोग जाते हैं, उनकी शिकायतें पूर्व प्रधान कर रहे हैं, लेकिन अभी तक भी एक डेलीगेशन इस तरीके का ना तो प्रदेश लेवल पर बना है ना जिला लेवल पर बनता है कि इस तरह के जो मामला हैं उनकी जांच हो। क्योंकि बड़े स्तर पर जो प्रदेश में तालाब है और गिरते जल स्तर को रोकने के लिए तालाबों के संरक्षण की बात की गई थी, जल संरक्षण की बात की गई थी, बावजूद इसके इस और किसी का धरातल पर ध्यान नहीं है। कागजातों में तमाम चीजें चलती हैं। हालांकि यहाँ शिकायतें की गई हैं। मुजफ्फरनगर के तमाम ऐसी जगहें हैं, गांव हैं, जहाँ तालाब है उन पे कब्जे हो चुके हैं और बड़े स्तर पर जो समंदर, शोक समंदर जिनको कहते हैं, जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये घास उग चुकी है और ये घास जिस तालाब में उग जाती है वहां पानी का जो
पानी कम रहता है और घास ज्यादा रहती है, तो जल संरक्षण तो हो ही नहीं सकता। ऐसे में अभी तक भी जांच ना करना, कार्रवाई ना करना यही सवाल खड़े करता है, क्योंकि कहा यह जाता है कि अधिकारियों की बिना मिली भगत के कोई भी भ्रष्टाचार नहीं कर सकता, या कोई भी प्रधान किसी भी तरीके से अपने खाते से पैसे को नहीं निकाल सकता जब तक वो धरातल पर काम ना दिखा दे। लेकिन हैरत की बात है, बिना काम दिखाए ही अकाउंट से जो प्रधान है वो पैसे निकाल लेते हैं और उसकी बंदरबाट हो जाती है। पैसा जमीन पर आते आते उसका एक मैस टुकड़ा बचता है, तमाम जो पैसा है उसमें कमीशन खोरी चलती है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस और काफी अच्छा ठीक है मनोवर, आपको रोकेंगे। वर्तमान प्रधान हमारे साथ जुड़ गए हैं, विनोद जी हमारे साथ जुड़ गए। विनोद जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी पहुंच रही है। विनोद जी, मामला सामने निकल कर आया है कि जो पैसा पहुंचा था सौंदर्यीकरण के लिए तालाबों का सौंदर्यीकरण भी नहीं कराया गया, और इसके साथ ही आपने किसानों के खेतों से मट्टी उठवाई है, जिस वजह से किसानों की जो फसलें हैं वो नष्ट हो रही हैं। क्या कहेंगे? वो सरासर गलत है, ऐसा कोई वो नहीं है। एक ये तालाब था, कोई कभी जब से ये तालाब बना होगा तब से ये खुदाई नहीं हुई इसकी, तो उसकी क्या है, वो दलदल बने हुए हैं। वहाँ 2 तालाब है साथ साथ, बीच में उन किसान की 1 या 1.5 बीघा जमीन आ रही है। तो उन्हें ऐसा लग रहा है जब दोनों की मेड़ बंधी हुई है कि तो ये लग रहा है कि भाई ये हमारा तालाब गहरे में हो गया। फिर उन्होंने क्या है, पटवारी से मिल करके कि हमारी जमीन तो तालाब में है, तो तालाब में जमीन नहीं है उनकी। वो पटवारी ने क्या कर दिया कि हाँ तालाब में है जमीन इनकी, तो जो हमने मेड़ बांध रखी थी वो उन्होंने तालाब में गिरवा दी, मशीन को जाने नहीं दिया अपने खेतों से निकल करके, क्योंकि उनके खेत हैं। फिर वहां उन्होंने 3 बीघा जमीन है सरकारी बचत की, उन्होंने वो कब्जा कर रखी है, और उसमें दोनों तालाब को जोड़ने के लिए एक सरकारी पुल है, जिसको उन्होंने वो अपनी मतलब प्लेन कर रखी, ताकि मैं अगर मोटर भी लगाऊं तो वो पानी में कहाँ निकालूं। फिर वो अमृत सरोवर नहीं है, अमृत सरोवर के फोटो मैं आपको भेजता हूँ। अमृत सरोवर हमारा देखना, ब्लॉक में ऐसा अमृत सरोवर नहीं मिलेगा किसी का भी। अभी तक आपने काम कितना कराया है तालाब में? तालाब पे तकरीबन उसमें 50% काम हो चुका है। यही काम हो चुका जो हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि घास उगी हुई दिखाई दे रही है। अब मनोवर हमारे कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं, 1 सेकेंड सर, हमारे संवाददाता कुछ आपसे पूछना चाह रहे हैं। जी मनोवर। जी पूछिए। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार जी। है जो पूर्व प्रधान के माध्यम से 3 बीघा जमीन पर कब्जा किया गया है, आप वर्तमान में प्रधान हैं, आपके ऊपर पूर्व प्रधान जो है एलिगेशन लगा रहे हैं, लेकिन क्या आपने वर्तमान में उनके एलिगेशन का जवाब देते हुए ये एडमिनिस्ट्रेशन को बताया कि पूर्व प्रधान ने 3 बीघा जमीन पर कब्जा कर रखा है और अनर्गल तरीके से वो आरोप लगा रहे हैं? क्या आपके माध्यम से शिकायत नहीं होनी चाहिए थी? और अगर वो शिकायत कर रहे हैं आपकी, तो आपको नहीं लगना चाहिए कि 3 बीघा जमीन को कब्जा मुक्त कराया जाए, सरकार की जमीन है। आपको अभी चंद सेकंडों में वो कर दूंगा आपको जी। तो विनोद जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि काम कितना कराया गया आपकी तरफ से, क्योंकि काम तो दिखाई नहीं दे रहा, जो तस्वीरें हमारे पास आई हैं। 50%। देखो, अगर काम छूट जाएगा, अगर वो 1.5 महीना पहले काम छूट गया तो उसमें दोबारा से घास उगनी है। घास आप खेतों में देख लो, चाहे कहीं देख लो, अगर उसको देख रेख नहीं होगी तो उसमें घास दोबारा से उगेगी। अच्छा, क्योंकि सरकार की वो है, अमृत सरोवर पहले बनेगा, तो अमृत सरोवर में लगे हुए हैं। 15 अगस्त में जैसे ही इसके ऊपर कार्रवाई पूरी हो जाएगी, फिर उस पर दोबारा से लगेंगे हम। कितने लेबर लगवाए हैं आपने? किस चीज से काम करवाया जा रहा है? तकरीबन 10-15 लेबर लगा करके रोजाना, जो मनरेगा का काम है मनरेगा से कराया, जो मशीन का काम है अपनी निधि से कराया। और किसानों का जो लोग हैं आपके ग्रामीण, उनका तो यही कहना है कि मशीनों से ही काम केवल कराया जा रहा है। नहीं, आप डेली के फोटो देखो, डेली के फोटो उसमें जाते हैं। आजकल ऐसे पैसे पास नहीं होते हैं। डेली हमारी यहाँ मेट लगी हुई है, वो मेट फोटो भेजती रहती है डेली के डेली, और ऐसे नहीं पास होते हैं पैसे। ये मनरेगा के इन्हें पता नहीं है, इनके टाइम पे पास होते थे, इनके टाइम पे पास होते थे पैसे। आजकल सरकार ऐसे पास नहीं करती। ऑनलाइन जीपीएस कैमरे के द्वारा जो नोट कैम ऐप है उससे फोटो खींचते हैं, तब वो वहां जाते हैं, तब उनका मस्टोल निकलता है। ऐसे नहीं निकलता। इनके टाइम पे ये करते थे धांधलेबाजी, हमारे टाइम पे धांधलेबाजी। तो ये जो 40-50 लोग आपके गांव के लोग हैं जो आरोप लगा रहे हैं, इनको क्या निराधार माना जाए? नहीं, उनकी भी बात सच है। अगर ये मेरे को जोड़ का पानी निकालने के लिए जगह नहीं देंगे तो 40-50 नहीं, एक का ही खेत है, ऐसा एक ही किसान का है। 40-50 तो राजनीति है। जब 2 पार्टियां हो जाती हैं उस तरीके से, वो विपक्ष पार्टी किसान यूनियन के आदमी है। तो आपने इस पूरे मसले को लेकर अधिकारियों के पास गए कि हमारे खिलाफ इस तरीके से यहाँ पर षड्यंत्र रचा जा रहा है राजनीतिक?
मैंने लेटर में बता तो रहा हूँ आपको, जस्ट अभी अगर आप फोन काट तो ही तुरंत 1 सेकंड में कर दूंगा। मेरे व्हाट्सएप पे मैंने लेटर है, मैंने जो अधिकारियों को लेटर डाल दिया है। किन अधिकारियों से आप मिले इस मसले को लेकर, और क्या कुछ जांच अभी तक आई गांव में? गांव में पटवारी आए थे, पटवारी ने बोला भाई उसको करा दिया इन्होंने कि भाई ये ऐसे ऐसे है, यहाँ पर जो इनकी जगह है, जो बराबर वाला तालाब है वो इधर को खुदना है और इसकी मिट्टी उठा करके इनकी मेड़ बंधनी है। बस मेड़ का चक्कर है और कोई नहीं है, मेड़ का चक्कर है वो। अच्छा, ये भी बताया जा रहा है कि तमाम लोगों के खेतों से आपने मिट्टी उठाई है, जिस वजह से उनके खेतों में जलभराव हो गया है और फसल भी नष्ट हुई है। आप भी उसको जांच कर लें, ऐसी मिट्टी कोई नहीं उठाई, उन्हें लग रहा है। वो तो अभी को अपना मुद्दा तो रखेगा विपक्ष तो नहीं। हमारे रिपोर्टर वहां पर मौजूद हैं, उन्होंने ही हमें खबर भेजी है, पूरी विजुअल बनाकर बाकायदा भेजा है। उसका लेवल चेक कर ले, बराबर वाले खेत का कर ले, उसका लेवल चेक कर ले। अभी जो तालाब के किनारे हैं, जब वो जेसीबी से उसको मिट्टी को उठा करके कि भाई हमारी जगह जोड़ में है और वो जेसीबी से उसको दिखवा देंगे तो वहां तो नीचे होगा ही। ठीक है सर, लाइन पर रहिए, हमारे संवाददाता कुछ आपसे क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। मनोवर, पूछिए। आप कह रहे हैं कि पूर्व में धांधलेबाजी की गई, वो धांधलेबाजी क्या रही, आपने क्या उनका खुलासा किया, अधिकारियों को अवगत कराया नहीं कराया, और जो वर्तमान में आप पर ये आरोप है कि खेतों से मिट्टी उठाई है, तालाब बनाकर छोड़ दिए हैं, तो वो जो एलिगेशन है जो पूर्व प्रधान है उनका, तो उसका किस तरीके से जवाब देंगे? क्या आपने उन पत्रकारों को बुलाकर ये बताने की कोशिश की कि ये जो बात कह रहे हैं वो गलत है और ये सत्य है? आपने ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि प्रधान, गांव का जो प्रधान होता है, प्रथम नागरिक होता है, उससे पहले मीडिया आए या फिर पुलिस आए, संपर्क तो सीधा उससे ही करना है। हाँ जी, अभी पहले धांधलेबाजी बता देता हूँ। धांधलेबाजी अभी तक जब उस तालाब का पैसा ही एक ही किस्त आई है उसकी, मनरेगा की 72,000 रुपए की एक ही किस्त आई है। 72,000 रुपए में कभी 15 दिन ना तो मशीन चलेगी ना कुछ होगा। जो मजदूरों की एक किस्त आई है, जिन्होंने मजदूरों ने काम करा है, अभी मजदूरों का भी काम बाकी है, मशीनरी का भी काम बाकी है। उनको यही नहीं पता है कि कितने का अगर वो धांधलेबाजी लगा रहे हैं तो अभी तक टोटल 72,000 रुपए एक आए, 50,000 रुपए हमने निधि से एक दिए हैं, अभी ठेकेदार के पैसे बाकी हैं। प्रधान जी, आप भी तो कह रहे हैं कि पूर्व प्रधान ने धांधलेबाजी की, वो क्या आरोप है, वो क्या धांधलेबाजी, वो बताइए ना। मैंने पूर्व प्रधान को धांधलेबाजी नहीं बोला है, उनके टाइम पे हुई होगी जो धांधलेबाजी, मेरे टाइम पे मैंने ये बोला उनके टाइम पे हुई होगी जो होनी है। आज के टाइम पे कोई धांधलेबाजी नहीं कर सकता। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, हमारे साथ जुड़े विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया, अपनी बात रखी उन्होंने। लेकिन यहाँ पर मसला जो अब नया सामने निकल कर आया मनोवर, ये इनका कहना है, विनोद जी जो वर्तमान प्रधान है, कि राजनीति की जा रही है, लेकिन 40-50 लोग गांव के एक तरफ हैं जो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि जो पैसा आया उसका बंदरबांट किया गया अधिकारियों के साथ, इसके साथ ही खेतों से मिट्टी उठाई गई और हमारे खेतों को तालाब में तब्दील कर दिया गया। देखिए, यही तो लोकतंत्र है। अगर एक इंसान काम करे और दूसरा उसके काम की निगरानी ना करे तो वो इंसान काम करने वाला कुछ भी करेगा और कोई पूछेगा नहीं। तो अगर पूर्व प्रधान है और उनके साथ पूरे तमाम लोग हैं और वो आवाज उठा रहे हैं तो उनकी आवाज भी लाजमी है, क्योंकि लोकतंत्र है और वो विपक्ष की पार्टी है, विपक्ष के लोग हैं, वो सवाल नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अन्यथा ऐसे तो ये होगा कि 150 जो जिन तालाबों की बात की जा रही है अब तक का एक कभी सौंदर्यीकरण नहीं हो सका है और जो अमृत सरोवर योजना की बात की जा रही है उसका पूर्णतः काम नहीं हो सका है। जो पूर्व प्रधान है वही तो बता रहे हैं, अगर वो नहीं बताएंगे तो हमें और आपको और अधिकारियों को कैसे मालूम पड़ेगा? तो ये सिस्टम है, तो चलता रहेगा। सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है और पूर्व प्रधान है वो भी अपनी बात रखेंगे, क्योंकि लोकतंत्र का हिस्सा है। वही बताएंगे कि इन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया है। अगर वो नहीं बताते तो हमें तमाम चीजें कैसे मालूम पड़ती कि इन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया है। जी इसके साथ ही अगर मनोवर देखा जाए, यहाँ पर 150 जो तालाब हैं जिले में उनकी खुदाई होनी है, लेकिन ऐसे मामले और जगह से भी ऐसे सामने आ रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पर जब इतनी धांधली के आरोप लगाए जा रहे हैं प्रधान पर और संबंधित अधिकारियों पर। जाहिर तौर पर 150 तालाब हैं। अब अगर एक भी तालाब साफ होता तो वर्तमान में स्थिति ये है कि एक भी तालाब साफ होने के बाद न केवल प्रधान बल्कि उच्च अधिकारी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठ जाते हैं कि हमने ये काम किया है, ग्राम पंचायत के माध्यम से, नगर पंचायत के माध्यम से या जिला पंचायत के माध्यम से। वो बाकायदा एक कहते हैं ना गुड वर्क में शामिल हो जाता है। अगर ऐसा गुड वर्क अभी हुआ ही नहीं है, नई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो जाहिर तौर पर अभी काम अधूरे हैं। 50% प्रधान जी ने कहा कि 50% काम हुआ है, बाकी 50 रहा है।
और होता भी यही है कि काम अधूरा होता है, पूरा होने में समय लगता है, और कई बार तो ऐसा होता है पूरा काम होता ही नहीं। मनोहर, आपको रोकेंगे। परमानंद जी हैं, एसडीएम हमारे साथ जुड़ गए हैं। परमानंद जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? हेलो, जी आवाज आ रही है। सर, मेरा ये सवाल है कि मामला सामने निकल कर आया है मुजफ्फरनगर से, जहां पर तालाबों के सौंदर्यीकरण के लिए पैसा भेजा गया था, लेकिन यहां पर तालाबों का सौंदर्यीकरण नहीं हुआ है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है और प्रदर्शन भी कर रहे हैं। किस गांव का मामला है? ये चरथावल का मामला है। चरथावल गांव में? तो नहीं, ये खंड विकास मुजफ्फरनगर के चरथावल थाना क्षेत्र के रोहिणी हरजीपुर गांव का मामला है ये पूरा। रोहिणी हरजीपुर में तो सौंदर्यीकरण काम चल रहा है अभी। हाँ, मेरी जानकारी में है। हमने इसकी जांच भी करवाई थी। 2 दिन पहले मेरे पास शिकायत भी आई थी और बीडीओ साहब को बताया भी गया है जी इस संबंध में, तो वहाँ से भी पत्र आया है। सर, इसमें किसानों की जो खेत हैं उससे मिट्टी उठाई गई है, जिस वजह से किसानों के खेत तालाबों में तब्दील हो गए हैं और पानी भर गया है। इसके साथ ही जो उनकी फसल थी वो भी नष्ट हो गई है। इस पर किसानों ने प्रदर्शन भी किया है, अर्धनग्न होकर तालाबों में खड़े रहे हैं। इसको लेकर आपने संज्ञान लिया है? अगर संज्ञान लिया है तो क्या कुछ कार्रवाई की गई है? नहीं, तालाब की भूमि पर इनका कब्जा था और अवैध कब्जा हटाने की कार्रवाई की गई है राजस्व निरीक्षक द्वारा। तो फिर ये लोग प्रदर्शन आखिर क्यों कर रहे हैं? ये लोग अपना हक जमा रहे हैं। जब उनके स्वार्थ में जो है धक्का लगता है तो प्रदर्शन करेंगे ही। उनका तो ये कहना है कि हमारा अवैध कब्जा बरकरार रहे, कोई छुए नहीं इधर। अच्छा, शासन प्रशासन की जो है प्राथमिकता है कि जो जल संचयन प्रणाली हेतु तालाब हैं, नाले हैं, उसको जो है अवैध कब्जा मुक्त कराया जाए। उसी क्रम में जो है अमृत सरोवर योजना भी यहाँ पर लागू की गई है। बिल्कुल, लेकिन सर मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से सरकार की तरफ से करोड़ों खर्च किए जा रहे हैं, क्या उस स्तर पर गांवों में काम हो रहा है? तालाबों में काम करवा रहे हैं ग्राम प्रधान? नहीं, ये तो जांच का विषय है और जो टेक्निकल टीम है इसकी जांच भी कराई जाएगी और इसके अतिरिक्त हम सोशल ऑडिट भी कराएंगे। तो आप निश्चिंत रहिए, ये शासन के मानक के अनुरूप ही ये काम होगा। तो इसकी जांच कराई जाएगी, यानी कि जिस तरीके से आरोप ग्रामीणों ने लगाया जाएगी। मैं वीडियो साहब को परसों मेरे पास ये प्रश्न आया था, मैंने जो खंड विकास अधिकारी चरथावल हैं उनको मैंने पत्र भी लिखा है और ये आप निश्चिंत रहिए, जो शासन की मंशा है कि बढ़िया काम हो और लोग जो जल संचयन प्रणाली है तो भूमि आरक्षित रहे, तो इस क्रम में हम कार्रवाई कर रहे हैं और ये लोगों की सार्वजनिक चीजों के लिए ये बहुत ही अच्छा काम होगा और उनकी लोक उपयोगिता ही इसमें सिद्ध होगी। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया मनोहर आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो अधिकारियों का कहना है कि इस पूरे मामले को लेकर जांच करवाई जाएगी। अगर इसमें दोषी पाए जाते हैं ग्राम प्रधान और संबंधित अधिकारी तो उन पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल न्यूज़ वॉच।